हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में सूट के ऊपर सूट रखकर कटिंग कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। ना ही तो आपको नाप याद रखने की जरूरत है और ना ही इंची टेप की जरूरत है, और आप बहुत ही इजी तरीके से सूट के ऊपर सूट रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि किस तरह से कटिंग करते हैं सूट के ऊपर सूट रखकर। ये किसी मेरी कस्टमर की कमीज है, तो बस आज मैं इसी कमीज के ऊपर बताऊंगी कि सूट के ऊपर सूट रखकर कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है 1.5 मीटर। अब आप सोचेंगे कि 1.5 मीटर में से कमीज की कटिंग कैसे हो जाएगी। तो गाइज, ये कपड़ा लंबाई भले ही इसकी 1.5 मीटर हो, पर इसका अरज काफी चौड़ा है, देख सकते हैं आप। तो इस कमीज की कटिंग हम अरज की साइड से करेंगे। तो पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले तो हमें कपड़े पर बहुत अच्छे से प्रेस कर लेनी है। कटिंग करने से पहले हमेशा हमें प्रेस करनी चाहिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको कर दूंगी 4 फोल्ड। तो अब ये 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह से कपड़े को 4 तह लगाने के बाद जो हमारी ओपन साइड है, ये वाली, इसको हमें इधर की साइड रखना है। ओपन साइड इधर का रखना है और बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। ये जो कमीज है, इसी के नाप के हिसाब से सूट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले कमीज को इस तरह से खोल लेना है और फिर उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करना है। और सबसे पहले इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसका शल इधर उधर ना हो। क्योंकि अगर हम इससे फिर सूट की कटिंग करेंगे तो हमारे नाप में फर्क आ जाएगा। और इस प्रेस करने के बाद और फिर इसको बीच से फोल्ड करने के बाद कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। इस तरह से कमीज को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखने के बाद अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें कमीज के बिल्कुल बराबर में लगाना है, देख सकते हैं आप, इस तरह से। जब हम कुर्ती के ऊपर निशान लगाएंगे तो जो हमारी चाक वाली जगह है, वहां पर हमें इस तरह से एक निशान लगा देना है, ताकि हमें फिटिंग जब हम इस पर लगाएंगे तो हमें ध्यान रहे यहाँ पर हमें चाक फोल्ड करने हैं। और फिर हमें मोंढे के पास भी इस तरह से एक निशान लगा देना है, ताकि हमें पता रहे कि हमें यहाँ पर मोंढे की कटिंग करनी है। इसी तरह तीरे के पास भी निशान लगाना है, जो हमारे कंधे वाली साइड होती है। और फिर गले के भी बिल्कुल बराबर बराबर में इसी तरह से निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमने कंधे के ऊपर निशान लगाया है, वहां पर हमें थोड़ा सा आधा इंच के ऊपर एक निशान और लगाना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम अपने सूट की सिलाई करेंगे तो ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, ये वाला मार्जिन। आधा इंच ऊपर कंधे वाली साइड से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और फिर हम कंधे के पास भी इसी तरह से एक निशान और बराबर में लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पर भी इसकी बराबर में लगाएंगे। ताकि ये निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब हम अपने सूट की कटिंग करने के बाद इसको सिलाई करेंगे तो ये मार्जिन हमारा सिलाई में काम आ जाएगा। और फिर आस्तीन को इस तरह से रखना है, बिल्कुल मोंढे वाली सिलाई को बाहर की तरफ निकाल देना है, इस तरह। पहले बिल्कुल बराबर में निशान लगाना है, बिल्कुल कपड़े से मिलाकर। और फिर एक निशान लगाना है थोड़ा सा बाहर की साइड मार्जिन के लिए। ये देखिए, सभी निशान कंप्लीट होने के बाद ये जो हमारी चेस्ट के पास से निशान लगाए हमने, ये वाली साइड, यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन रखना होता है कपड़े का। वो आपकी मर्जी है, आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं या फिर 2 इंच। वैसे 2 इंच का मार्जिन ही रखना चाहिए, तो क्योंकि अगर कभी कुर्ती या सूट खोलने की नौबत आती है तो ये कपड़ा हमारा काम आ जाता है। और हमें कुर्ती के बिल्कुल बराबर में भी एक निशान लगा देना है। और ये जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल इसको बराबर निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। और अगर आपको कुर्ती के दामन पर पाइपिंग या लेस वगैरह लगानी होती है, तो जो हमारे घेरे वाली साइड होती है जहां पर मैं कटिंग कर रही हूँ, वहां पर आप आधा इंच या 1 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। तो इसको मुझे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये जो हमने मार्जिन वाला निशान लगाया है एक्स्ट्रा, अब कटिंग हमें इस वाले निशान पर करनी है। जब हम इस तरह से सूट के ऊपर सूट रखकर कटिंग करते हैं तो ना ही तो हमें नाप याद करने की जरूरत रहती है कि हमें कितने नाप से सूट काटना है, और ना ही इंची टेप की जरूरत पड़ती है। और बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग हो जाती है। गले वाली साइड से भी हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर ही कटिंग करनी है। जिस तरह से हर जगह मार्जिन छोड़ा है, तो इस कंधे और गले और मोंढे के पास भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखना है कपड़ा, जो कि सिलाई में हमारा आ जाएगा जब हम इसकी सिलाई करेंगे। देख सकते हैं आपके मोंढे के पास भी इसी तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और कटिंग भी उसी पर की है। कितने से टाइम में और कितने आसान तरीके से सूट की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप भी सूट के ऊपर सूट रखकर काटना चाहते हैं तो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं।
सभी निशानों के ऊपर कट लगाने के बाद अब हम इसका फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। और इस तरह से सूट के ऊपर सूट रखने के बाद कटिंग करने के बाद अगर आपको आगे पीछे के गले बुकरम के बनाने हैं तो जो गले की कटिंग हमने की है वो नहीं करनी है, सिर्फ तीरे का सीधा निशान लगा देना है। गले को काटना नहीं है, क्योंकि गले हम अगर बुकरम के बनाएंगे तो अगर हम पहले ही गले को काट देंगे तो हम बुकरम से नहीं बना पाएंगे। पर ये जो मुझे गले बनाने हैं ये पाइपिंग वाले गले बनाने हैं। तो अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वहां पर हमें आधा या पौना इंच का एक निशान लगाना है, इस तरह से आगे वाली साइड मोंढे के पास, और उसको कट कर देना है इस तरह से। कमीज की कटिंग हो गई है। ये इजी तरीका उनके लिए है जिनको इंची टेप से बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, वो इंची टेप से कटिंग कर नहीं पाती हैं, तो वो इस तरह से सूट के ऊपर सूट रखकर बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट वाले पीस पे कमीज को दोबारा से रखना है, और जो हमारा फ्रंट वाला गला है हम उसको इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा गला है गले की जितनी भी लंबाई है वहां पर एक निशान लगाना है। इस तरह से गले के निशान को लगाने के बाद हमें इसी तरह निशान लगाने हैं जैसे हम बुकरम पर निशान लगाते हैं गला काटने के लिए। तो जहां पर हमने गले का निशान लगाया वहां पे इंची टेप को रखना है, और इस तरह से निशान लगाने के बाद 1 इंच का तिरछा निशान लगाकर इस तरह से गले की गोलाई को कर देना है, और उसी निशान पर गले को काट देंगे इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे तो उरेब वाली पट्टी के गले बनाने हैं, इसलिए मैंने आगे पीछे के गले को अभी कट कर दिया है। अगर आपको बुकरम वाले गले बनाने हैं तो जब हम सूट के ऊपर सूट रखकर काटते हैं तो गलों की कटिंग नहीं करनी है, बस ऐसे ही सीधा निशान लगाकर काट देना है। तो कमीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं। तो जो हमारी लंबाई में से कपड़ा बचा था ये 4 फोल्ड ही कपड़ा है, यहाँ से हम इस तरह से आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए भी बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और खुली साइड दूसरी साइड रखनी है, और आस्तीन को इस तरह से रखना है इस कपड़े के ऊपर, बिल्कुल सेंटर बिठा देना है आस्तीन का। और इस तरह से रखने के बाद हमें इस पर भी इसी तरह निशान लगाने हैं जैसे हमने कमीज पर निशान लगाया था। तो सबसे पहले तो हमें आस्तीन की लंबाई पर निशान लगा देने हैं, जितनी लंबाई हमें आस्तीन की रखनी है। इस तरह से निशान लगाते हुए हम आस्तीन की लंबाई को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और एक निशान यहाँ पर लगाना है और एक निशान ऊपर की साइड इस तरह से लगाना है। और फिर हमें मार्जिन के लिए नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करने के लिए एक निशान लगा देंगे, और साइड में भी मार्जिन के लिए निशान लगा देना है इस तरह से। और फिर आस्तीन को इस तरह से हटा देना है, और जो हमने निशान लगाए हैं वहां से इस तरह से चौक को घुमाना है, निशान से निशान मिलाते हुए और मोंढे की शेप दे देनी है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल निशान के ऊपर। कटिंग हमें मार्जिन वाले निशान पर लगानी है जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं इस तरह से। ये देखिए आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमें गलों में पाइपिंग लगानी है उसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो देखिए ये हमारा 4 फोल्ड ही कपड़ा है जो हमारे मतलब कमीज और आस्तीन काटने के बाद बचा है। ये 4 तय हैं इस कपड़े की, तो हमें स्केल को लेना है और इस तरह से रखना है उसको, और फिर एक स्केल की ही चौड़ाई इसकी बराबर में रख देनी है और एक निशान लगाना है। आप इस वाली पाइपिंग को काटने के लिए 1.25 इंच या 1.5 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं, और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे पास ये 4 पट्टी बनकर तैयार हो गई हैं, जो कि गला बनाने में हमारे इस्तेमाल में आएंगी। और ये 4 पट्टियां काफी हो जाएंगी, ये कम नहीं रहेंगी। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको मेरा ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।